23वें संविधान संशोधन के तहत ये निर्णय दिया कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत 10% का आरक्षण अलग से दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आरक्षण संविधान की मूलभूत जो ढांचा है उसका उल्लंघन करता है कि नहीं। तो जैसा कि हमें पता है कि संविधान का कोई मूलभूत ढांचे की कोई स्पष्ट संरचना नहीं लिखी गई है, लेकिन अगर हम उद्देशिका को माने, अगर हम मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखें, तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ये सामाजिक समानता का उल्लंघन है। इंदिरा साहनी का मामला अगर हम देखें तो उसमें संविधान ने ये बताया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमेशा एक अभिलेख न्यायालय सिद्ध होता है। तो अगर 50% से अधिक आरक्षण मिलता है और 50% की सीमा पूरी होती है तो वहां पर अभिलेख न्यायालय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। और सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है कि ये जो 10% आरक्षण है वो 50% के अतिरिक्त है। अगर ये 50% के अतिरिक्त है तो इसका आरक्षण क्यों ना रखा गया। अगर आप गरीबी को दूर करना चाहते हो तो गरीबी विरोधी कार्यक्रम चलाइए, कई प्रकार की ऐसी योजनाएं चला रही है सरकार जिसके द्वारा आप गरीबी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी जो पात्रता है उस पर बात करूं तो सबसे पहले पात्रता तो ये है कि 8 लाख रुपए, जो कि लगभग 66,000 रुपए महीने का होता है। हम जानते हैं यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के लगभग 66,000 रुपए महीने के लोग कमाते हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि 66,000 रुपए महीने के कमाने वाला व्यक्ति गरीब होता है? क्या 66,000 रुपए महीने की कमाने वाले व्यक्ति को 9,000 रुपए महीने की कमाने वाले व्यक्ति के साथ जोड़ा जाए और उसको आरक्षण दिया जाए तो क्या ये सामाजिक समरसता है? क्या इससे आर्थिक समानता बढ़ेगी या इससे आर्थिक विषमता बढ़ेगी? मेरा ये कहना है कि इससे आर्थिक विषमता बढ़ेगी, इससे और ज्यादा सामाजिक जो समरसता है उसको ठेस पहुंचेगा। इससे हमारी जो सामाजिक समरसता की बात करें या अन्य जो मौलिक अधिकार उनकी बात करें तो उन पर एक कड़ा आक्षेप होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये गलत है। इसके अलावा जो दूसरी पात्रता रखी गई है उसमें ये बताया गया कि 5 एकड़ की जमीन। आप मेरे को ये बताइए कि आरक्षण पूरे हिंदुस्तान में लागू है। अब अगर हिंदुस्तान की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ ऐसे सिंचित क्षेत्र हैं जहां पर 5 एकड़ जमीन की क्या बात करें, 1 बीघे में 10 से 15 कुंटल तक अनाज होता है। क्या ये सत्य नहीं है? बिल्कुल होता है। तो क्या 10 से 15 कुंटल अनाज उत्पन्न करने वाला, 1 बीघे में अनाज उत्पन्न करने वाला किसान गरीब है? क्या उसको आरक्षण में दिया जाना चाहिए? क्या वो आरक्षण की जायज कर सकते हैं? बात को अगर निष्कर्ष पर पहुंचना है तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गलत है, क्योंकि आरक्षण जब से का कोटा लागू हुआ है तब से दूसरे लोग भी आरक्षण की मांग उठाने लगे। कल तो मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले भी कहेंगे कि हमें भी 10% अलग से दे दीजिए, हम तो 50% के अलग से ले लेंगे। फिर ये सही नहीं होगा। हम जानते हैं कि जब आरक्षण की मांग होती है, चाहे वो जाट आरक्षण हो, चाहे वो गुजर आरक्षण हो, चाहे अन्य आरक्षण हो, तब तक हजारों लोगों ने अपनी जाने गंवाई है, लाखों लोग घायल हुए हैं। हमें ऐसे हिंसात्मक जो प्रवृत्तियां हैं वो नहीं अपनानी चाहिए। आरक्षण में कहना चाहूंगा कि गलत है, क्योंकि अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, देखिए देश एक शरीर की बात है, अगर इसमें एक ही वर्ग को आगे बढ़ाया जाएगा ना तो इससे देश आर्थिक स्तर से मजबूत नहीं होगा, बल्कि इसमें आर्थिक विषमता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर का अगर एक हाथ लंबा हो जाएगा तो हमें खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमारा एक हाथ लंबा हो गया, दूसरा भी धीरे धीरे लंबा कर ही लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम दिव्यांग हैं, हमारा एक हाथ लंबा है ये अच्छी बात नहीं है, हम दिव्यांग हैं, हमारा शरीर जो है वो संतुलित नहीं है। इसी बात को मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। आज तक जितने मामले हैं मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आरक्षण का जो मुद्दा है उसका आर्थिक रूप से कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि सामाजिक समरसता की स्थापना की जाए, सामाजिक समानता की स्थापना की जाए, सामाजिक समता की स्थापना की जाए। मैं पिछले जो आरक्षण की बात से जो घटनाएं घटी है उनको 4 पंक्तियों के माध्यम से पेश करना चाहूंगा कि बंदूक की बगावत और गोलियों की भाषा, बारूद के धुएं ने आकाश को तराशा, दंगे के शहर में देशवासियों की लाशें, इस खून की नदी में किस किस को तलाशे, फिर से विभाजनों के माहौल बन रहे हैं, तुष्टीकरण के दावे बन रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं
जितेंद्र रे, मैं तो ना है, सुन गया बोला।